चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का काफ़ी महत्व रहता है। इन्हीं सबके बीच में होम्योपैथिक दवा किस प्रकार से कार्य करती है और लोगों का विश्वास होम्योपैथिक की तरफ किस तरह से बढ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर इन होम्योपैथिक डिपार्टमेंट डॉक्टर मधु मिश्रा के साथ। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कैमरा 1999 पर। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से देखें कि यहाँ पर संख्या लगातार, अगर हम रजिस्टर की बात करें, 300 सवा 300 लोग आ चुके हैं। किस तरह के, किस डिसीज़ से ग्रसित ज़्यादा लोग आपके पास अभी यहाँ पर रश कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा मौका देने के लिए कि मैं अपनी विधा के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। अभी तो जिस हिसाब से मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेशेंट स्किन के, पेट के, जो कि बारिश का मौसम है तो वायरल इन्फेक्शंस, पेट के इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं। फीवर के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, एलर्जिक कफ के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, डायरिया के पेशेंट्स ज़्यादा हैं। ये पेशेंट्स इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। क्या लगता है लोगों का विश्वास जो होम्योपैथिक है, क्योंकि एलोपैथिक दवाएं भी चल रही हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर लगभग सारी विंग्स मौजूद हैं, उसके बाद भी होम्योपैथिक में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, जबकि देखने में लगता है कि लोग कहीं ना कहीं होम्योपैथिक को स्लो समझते हैं। तो क्या लगता है लोगों का जन विश्वास कितना मजबूत है? जिस हिसाब से लोग हमारे पास आते हैं, हम जिस हिसाब से लोगों की सेवा करते हैं, उससे उनको बेनिफिट मिलता है। और नो डाउट कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छी हैं। पहले चूँकि अवेयरनेस बहुत कम था, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, बहुत सारे एड कैंपेन चल रहे हैं, जिससे आयुष विधा को बहुत सारा बढ़ावा मिल रहा है, जिसका बेनिफिट हमारी ओपीडी को भी मिलता है। तो जैसे जैसे लोग आपको अप्रोच करते हैं, जैसे जैसे उनको बेनिफिट मिलता है, वैसे वैसे आपके पास इन्फ्लक्स आगे बढ़ता जाता है। दवाइयाँ भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा सप्लाई देती है, हम पेशेंट जो आते हैं उनको फुल्ली सेटिस्फाई करते हैं। और नो डाउट अगर आप होम्योपैथी को लेते हो तो एक बार होम्योपैथी लेने के बाद आप बार बार होम्योपैथी लोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने अच्छे मन से खाया और आपने अच्छे से दवाइयों को इनटेक लेना शुरू किया तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस वजह से आप देख रहे हो ओपीडी इतनी अच्छी होती जा रही है। अच्छा, अगर मैम देखें तो अभी जितनी देर हम यहाँ पर मौजूद है उतनी देर में काफ़ी लोग और काफ़ी यंग एज के बच्चे, स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आए, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स। तो उनको स्किन प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों में भी ज़्यादा आ रही है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक बीमारी मंकी पॉक्स चल रही है, लोगों के शरीर पे स्पॉट्स पड़ रहे हैं। क्या हर स्पॉट मंकी पॉक्स है? नहीं 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 नहीं, मंकी पॉक्स तो बेसिकली जो है वो एनिमल्स डिजीज़ है। जो बंदे एनिमल्स के टच में आते हैं उनको ये हो सकता है। ये एक मिथ है कि मंकी पॉक्स बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत रिजेंबल करता है पॉक्स से, बहुत छोटे छोटे पेप्यूल्स हो जाते हैं बॉडी में, पिंपल्स जैसे रैशेज आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आ रहा है वो सब मंकी पॉक्स है, ऐसा नहीं है। जो अभी केस आता है हमारे पास, चूँकि बारिश का सीज़न है और गांव में चूँकि बिलोंग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे गंदे पानी में खेल रहे हैं, इनकी वजह से वो इन्फेक्शन बहुत बड़ा, और एक बंदे को हुआ तो पूरी फैमिली में फिर इन्फ्लक्स करता चला जाता है। तो अगर आप पेशेंट, अगर हम जैसे घर में किसी एक बच्चे को हुआ और उसने अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो वो फैलता नहीं है, अदरवाइज ये पर्सन टू पर्सन फैलता चला जाता है। मैम अगर बात करें तो डायबिटिक पेशेंट की बात अगर आती है तो होम्योपैथिक में जो दवा दी जाती है काफ़ी एक बात के लिए फेमस रहती है कि जो मीठी मीठी छोटी सी शुगर की गोलियाँ होती हैं, क्या डायबिटिक पेशेंट को वो दवाएं अगर दी जाती हैं तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम होती है, या ये किस प्रकार से बनी होती हैं कि उनको समस्या नहीं होती? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि डायबिटिक पेशेंट अब या तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की तरफ ज़्यादा अग्रेसित हो रहे हैं, उनको लग रहा है उनका विश्वास होम्योपैथिक या इसमें बढ़ रहा है। नहीं, ये तो सच है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको जो हम शुगर ऑफ मिल्क में अपनी मेडिसिन देते हैं, चूँकि ये शुगर केन से बनी होती हैं तो इसमें शुगर का कांटेक्ट तो रहता ही है। तो बेसिकली अगर हमें डायग्नोज पेशेंट को ही आता है कि ये डायबिटिक है तो हमें जो मीडियम है अपना वो नहीं देना चाहिए। हम डायरेक्ट उसको डाइल्यूशंस दे सकते हैं, उसको ड्रॉप में बता सकते हैं। या एक और आता है हम लोगों का मीडियम, जिसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, वो बहुत कम जनरली यूज़ होता है, वो हम डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो चीनी की मात्रा है वो बहुत नॉमिनल होती है, डायरेक्ट नेचुरल चीनी होता है, वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट आराम से ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमें डायबिटिक पेशेंट को डाइल्यूशंस में ही प्रोवाइड कराना चाहिए, एक्सेप्ट दिस। खसरे की बात अगर करें तो खसरा भी एक गंभीर बीमारी है और कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड हो, इन्फेक्शन का भी होता है। क्या मैम खास पहचान होती है, और ख़ासकर ये बच्चों पर अपना प्रकोप जल्दी दिखाता है, क्या कुछ खास पहचान होती है ताकि जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो जान सके, तमाम गार्जियंस ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नोटिस कर सकें, क्या कोई खास इसकी पहचान है जो पहले ही जान सकें, और इसके लिए क्या दवाएं दी जाती हैं, इसके लिए होम्योपैथिक कितना कारगर है,
इसके बारे में थोड़ा संक्षेप से जानकारी दे दें। खसरे के लिए होम्योपैथिक बहुत 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 ज़्यादा कारगर है। बस ये डिपेंड करता है कि केस आपके पास कितनी जल्दी से जल्दी आ रहा है। अगर हमारे पास 1-2 दिन में केस आ जाता है, बहुत लोग 2-3 दिन तक 4 दिन तक घर पे वेट करते रहते हैं और जब वो पूरा एक्सप्लोर हो जाता है होल बॉडी फिर हमारे पास आते हैं तो हमें भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है और वो नरेट हो रहा है 1-2 दिन में और हमारे पास आ जाता है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके नॉर्मल चूँकि ये वायरल प्रॉब्लम है तो एक बंदे को होता है तो वो पर्सन टू पर्सन पूरी फैमिली में फैलता चला जाता है। तो ये चाहिए कि अगर जिस बंदे को भी ये डायग्नोस हो रहा है उसको हम अलग रूम में रखें और जिस इसके सिम्टम मेन होते हैं वो लाइट सा फीवर, स्लाइट सा आपको जुकाम खांसी लगेगा, बच्चे के बॉडी पे रैसेस आएंगे जो पेट पे आएंगे, हाथ पैरों में आएंगे, वो छोटे छोटे जस्ट लाइक ब्लिस्टर भी हो सकते हैं, उनमें पानी भी हो सकता है और कभी कभी उनमें पानी नहीं भी हो सकता है। आपको हाई फीवर भी हो सकता है, आपको लो फीवर भी हो सकता है और जुकाम कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हो ही हो। रैसेस इसके जो होते हैं वो आपको मुंह में भी मिलेंगे, पेट पे भी मिलेंगे और वो होल बॉडी जनरलाइज्ड होते हैं। ये इसके मेन सिम्टम होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि बंदे को स्मॉल पॉक्स। अच्छा मैम, बारिश और धूप के इस मिले जुले सीजन में एक और बीमारी फीवर, हाँ, लोगों में फीवर की भी वायरल समस्या, फीवर। वायरल काफ़ी ज़्यादा आता है, तो क्या ऐसी खास पहचान है कि उसको वायरल से डायग्नोज करें? ये कभी कोविड चला था जिसके कारण काफ़ी लंबी एक त्रासदी हुई, लोगों को में अभी पैनिक हो जाता है, उनको हल्का सा भी फीवर आता है तो वो उसको वायरल छोड़ के सबसे पहले कोविड ही समझने लगते हैं। वो बात अलग है कि ये अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों को जांच कराएं। क्या कुछ खास अंतर है वायरल फीवर और कोविड में, ताकि हमारे तमाम दर्शक इसका लाभ उठा सकें? बहुत पैरेलल है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिजम्बल करता है वायरल फीवर और कोविड। तो इसलिए मेरी तो एडवाइस यही है कि आप कोविड का, अगर आपको इस सीज़न में वायरल फीवर का अटैक होता है तो आप अपना कोविड का टेस्ट ज़रूर कराओ। अगर कोविड का टेस्ट नेगेटिव आता है, RT-PCR आपका नेगेटिव आता है तो ये 100% कन्फर्म है कि आप वायरल फीवर से परेशान हो। और अगर वायरल फीवर है तो साइन और सिम्टम वही देते हैं जो कोविड में होता है, उसके जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ऐसे ही फॉलो करने चाहिए। अदरवाइज़ अगर एक बंदे को है तो पूरे फैमिली में सबको हो जाता है वो। तो सबसे पहले जैसे हम कोविड में प्रिकॉशंस लेते थे कि बंदे को अलग कर दो, बंदे को ज़्यादा टच मत करो, मास्क पहनाओ, ये सारी चीज़ें हमें वायरल फीवर में भी फॉलो करनी चाहिए। तो आप कन्फाइन कर ले जाओगे, फिर एक बंदे को होगा तो वो पर्सन टू पर्सन फैलेगा नहीं। और प्लस उसके साथ अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप उसको होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकते हो। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, बट डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसके कौन से सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं। होम्योपैथिक दवाओं की बात करें तो क्या होम्योपैथिक दवाओं में भी एस्टेरॉइड दवाएं जैसे एलोपैथिक में आती हैं, क्या होम्योपैथिक में भी प्रभावी हैं एस्टेरॉइड्स? एज ए स्टेरॉइड तो हमारे यहाँ होम्योपैथिक में कुछ नहीं आता जिनको मैं कह सकूँ कि ये स्टेरॉइड है। हमारी पैथी में जो प्रेस्क्रिप्शन का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर 2 बंदे फीवर के हैं तो उनको मैं सेम मेडिसिन प्रोवाइड करूँगी। हो सकता है किसी को कैलकिरिया घात का फीवर है तो किसी को आर्निका का फीवर है। डिपेंड करता है कि बंदा क्या सिम्टम लेके आ रहा है। किसी को फीवर में बॉडी एक होता है, किसी को फीवर में बॉडी एक नहीं होता है। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते करते ले जाते हैं, तो एटलीस्ट पेशेंट से जब हम 5 मिनट बात करते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये बंदे की ये मेडिसिन है, ये बंदे की ये मेडिसिन। एज ए स्टेरॉइड होम्योपैथी में कुछ नहीं होता। होम्योपैथिक की अगर बात करें तो लोगों में एक मिथ और बना रहता है, काफ़ी समय से चला आ रहा है, काफ़ी पहले से, कि जो भी अगर आप होम्योपैथिक की दवा ले रहे हैं तो लहसुन, प्याज या कोई इस तरह की परफ्यूम वाली चीज़ें जो हैं वो ना खाएं, इससे होम्योपैथिक दवा आपको फ़ायदा नहीं करेगी। मेरा जो पर्सनल अप्रोच है, मैं सिर्फ कॉफ़ी के लिए मना करती हूँ। बाकी आप जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं तो मुंह साफ़ करके खाएं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा हमारी मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा है, मुझे अपने को ज़्यादा मॉडर्न समझती हूँ, क्योंकि मेरा जो मेडिसिन का डिज़ोल्व करने का स्टार्ट होता है प्रोसेस, वो हमारे वक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। आपने मेडिसिन खाई और वो यहीं से डिज़ोल्व हो रही है, तो अगर आपने मुँह साफ़ नहीं किया है तो हमारी मेडिसिन अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी, कम डिज़ोल्व होगी तो आपको कम फ़ायदा होगा। अगर आपने अच्छे से मुँह धुल के खाया है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कॉफ़ी इसलिए मना करती हूँ कि जो कैफ़ीन होता है कॉफ़ी में, वो हमारी मेडिसिन के पावर को थोड़ा सा कम कर देता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाओ, आप कॉफ़ी से दूर रहो, बाकी किसी चीज़ से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ डॉक्टर साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवा करने के दौरान वो लहसुन और प्याज का त्याग करें, नहीं तो उनको दवा फ़ायदा नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने यहाँ साफ तौर पर एक बात बताई है कि अगर होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करना है तो अपने आप मुंह को अच्छे से साफ रखें और साथ में कैफ़ीन से बने पदार्थों का, चाहे वो कॉफ़ी हो या जो चॉकलेट हो, इससे दूर रहें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है, होम्योपैथिक के क्या साइड इफ़ेक्ट भी सामने आते हैं कुछ, या होम्योपैथिक दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, या कई लोग जो लॉन्ग लास्टिंग दवा खाते हैं कब तक होम्योपैथिक की खा सकते हैं कि उन्हें आदत न पड़े? क्योंकि एलोपैथिक दवा में भी कई बार ये कहा जाता है कि अगर कोई दवा आप लगातार खाओगे तो उसके आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो होम्योपैथिक में ऐसे क्या बातें हैं?
होम्योपैथिक में भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम हायर डोजेज़ की तरफ जाते हैं तो उसके भी अपने पर्सनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप बिना किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह के कोई भी होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ ना करिए। और जहाँ तक यूज़ करने का है कि हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक आप अपने आप को उस बीमारी से 100% सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते, तब तक आप अपने चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तमाम बातें थी डॉक्टर साहब, क्या कुछ खास ऐसी बात है जो आप तमाम दर्शकों को बताना चाहती हैं होम्योपैथी के संबंध में, या अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो किस प्रकार से आप उनको सजेशन देना चाहती हैं? क्या तमाम संदेश आप तमाम उन दर्शकों को देना चाहती हैं होम्योपैथी के रिगार्डिंग, एज ए डॉक्टर की रिगार्डिंग? क्योंकि एक डॉक्टर एक सेवक होता है जनता का, उन्हें हमेशा नेक सलाह देता है। क्या आपकी एक सलाह रहेगी तमाम उन दर्शकों के लिए? मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि होम्योपैथी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाइए। कभी भी इसको ये मत सोचिए कि पहले मैं इनको दिखा लूँ उसके बाद होम्योपैथी ट्राई करूँ। अगर आप होम्योपैथी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाओगे तो होम्योपैथी आपको और लोगों से ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल ट्रीटमेंट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि तमाम वो जो सवाल, तमाम वो जो भ्रम की स्थितियाँ लोगों के बीच में पैदा थी, वो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधु मिश्रा के जवाबों से वो सभी संतुष्ट हो गए होंगे। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो तमाम वर्तमान समय में, पुराने समय में मिथ चल रहे थे, यानी कि जो भ्रम की स्थितियाँ थी वो अब नहीं हैं। तब की बात पुरानी थी क्योंकि तब लोगों में जागरूकता की कमी थी। हालांकि उन्होंने कई मॉडर्न तरीके बताए हैं किस प्रकार से होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करके लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि अगर आप होम्योपैथिक की तरफ अग्रसर होते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही होम्योपैथिक आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होगी और इससे कहीं ना कहीं आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा। लगभग बातें आ गई।